बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि इस आत्महत्या के मामले को लेकर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इस दीपक की पत्नी, उसकी बहन और उनके परिजन मौजूद हैं। हनुमान बेनीवाल भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उससे पहले भी कई कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे थे और जो उनकी मांग है उनको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और अपडेट इसको लेकर, खबर को लेकर हम लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत इस वक्त एसएमएस अस्पताल के बाहर मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं। सुदर्शन, फिलहाल क्या हालात है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल यहां पहुंचे और कुछ देर पहले जो हंगामा हुआ उसकी वजह से वहां पर हालात थोड़े से बेकाबू भी हुए थे। मामला तूल पकड़ रहा है डॉक्टर प्रभात यहाँ पर। और अगर हम यहाँ बात करें तो सड़क जो है एसएमएस अस्पताल के बाहर वो जाम है। यहाँ पर जो संविदा कर्मी है, नर्सिंग कर्मी है, हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अंदर मोर्चरी के दीपक खारवाल का पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके लिए भी परिजनों का ये कहना है कि बिना उनकी सहमति के जबरन ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम का जो कक्ष है उसके बाहर हनुमान बेनीवाल यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर चिकित्सकों से वार्तालाप कर रहे हैं। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है डॉक्टर प्रभात। देखिए यहाँ पर 6500 जो संविदा नर्सिंग कर्मी थे पूरे प्रदेश भर में, उनको एक आदेश से नौकरी से निकाल दिया जाता है। और ये वो नर्सिंग कर्मी हैं संविदा के जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे एक ठेका कंपनी के जरिए, और ये कई दिन से आंदोलन कर रहे थे इस बात को लेकर कि जो सरकार नई नर्सिंग भर्ती निकालने जा रही है उसमें इनको बोनस अंक दिए जाएं, क्योंकि ये इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो हुआ नहीं और इसी बीच में इनको यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें जयपुर की अगर हम बात करें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तो 600 नए ठेका कंपनी के जो संविदा कर्मी थे उनको यहाँ पर लिया गया और 480 के आसपास दीपक समेत ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ही कुल संख्या है जिनको यहाँ से नौकरी से निकाला गया। इनमें कल ही ये आदेश आया कि नौकरी से निकाला आपको जाता है, और आज यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि दीपक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि सुसाइड किस तरीके से किया, लेकिन ये यहाँ पर खबर है कि जहर खाकर दीपक ने सुसाइड किया। और उसको यहाँ पर जब उसके कमरे पे जो उसके साथी थे वो पहुंचे, बेसुध अवस्था में मिला, एसएमएस अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ पर उसको बचाया नहीं जा सकता। दीपक के अगर हम बात करें जो मृतक नर्सिंग कर्मी है, संविदा नर्सिंग कर्मी, उसके गर्भवती पत्नी है, एक 4 साल का बेटा है और महज 7,500 रुपए के आसपास ये लोग जो है संविदा कर्मी तमाम दीपक समेत ये यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। इसमें एक बात ये भी निकल कर सामने आई कि जो मांगे की जा रही है मृतक के परिजनों की तरफ से, और जो मांगे हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा डॉक्टर प्रभात, और साथ साथ में सरकारी नौकरी उनको पत्नी को देने की यहाँ पर मांग की जा रही है। लेकिन जो वार्ता हुई थी परिजनों की वो वहां पर विफल हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी का, बहन का और जो इनके साथ में मौजूद हैं परिजन, उनका ये कहना है कि बिना हमारी सहमति के लाश का पंचनामा किया गया और लाश को मुर्दाघर में लाकर यहाँ पर पोस्टमार्टम करवा दिया गया। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आई कि जो संविदा कर्मी, नर्सिंग कर्मी यहाँ पर पहुंच रहे थे, मामले को यहाँ पर संभालने के लिए पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई जो संविदा कर्मी हैं उनके यहाँ पर चोटें भी आई। इन्होंने आरोप लगाया कि दबाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है लाठी के जोर पर। तो यहाँ अगर हम अभी बात करें तो नर्सेज के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ साथ में अस्पताल प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, हनुमान बेनीवाल यहाँ पर है, और बेसुध अवस्था में जो पत्नी है मृतक दीपक खारवाल की वो वहां पर मौजूद है। आप मेरे पीछे से नारों का शोर भी सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर मिले हैं और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जो मांगे हैं वो इनकी मानी जानी चाहिए, और जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं जो लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनको ही यहाँ पर रखा जाए, बार बार इसको बदला नहीं किया जाए। अगर सरकार चाहती है संविदा पर ही रखना तो बार बार ठेका कंपनियों को क्यों चेंज किया जाता है, फिर बाद में टेंडर घोटालों के और अलग अलग इस तरह के भी आरोप लगते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो मामला यहाँ पर तूल पकड़ता जा रहा है, भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सुदर्शन, एक सवाल, सुबह से ये प्रदर्शन चल रहा है, बीच में 2-3 बार हालात बिगड़े और अभी भी तनावपूर्ण वहां पर हालात बने हुए हैं। मांगे
इनकी तरफ से रखी तो गई है। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक 1 करोड़ का जो मुआवजा है वो मांग जो है उसी को लेकर पूरी बात अटकी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से कौन प्रतिनिधि हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कोई पहल की है, वो यहां पर आने वाले हैं इनसे बात करने के लिए, या फिर अस्पताल प्रशासन ही उनसे बातचीत कर रहा है? यहां पर कौन सरकार का प्रतिनिधि कौन है जो जिससे बात वहां पर हो रही है, और क्या वापस पहल की जा रही है कि इस मांग को माना जाए ना माना जाए, ताकि ये जो भी हालात यहां पर हैं उनको तुरंत सामान्य किया जा सके? क्योंकि अस्पताल के आसपास जब इस तरह के हालात होते हैं तो जो दूसरे मरीज जो हैं उनको भी इस तरह की जो काफी दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिला कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे थे। काफी देर तक यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वहाँ पर वार्ता चली थी। जोगाराम यहाँ पर आए थे। अधिकारी जो है वो सरकार के स्तर पर यहाँ भेजे गए हैं वार्ता के लिए, लेकिन वार्ता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेनतीजा रही है वार्ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों का ये आरोप है, जो इनकी पत्नी है, इनकी बहन है, उनका ये कहना है कि हमसे वार्ता किसी ने की नहीं। न जाने किन परिजनों के साथ में जो दूर के रिश्तेदार है उनको परिजन बनाया और बंद कमरे में उनके साथ में वार्ता की गई, लेकिन वो भी वहां पर सफल नहीं हुई। और दूसरी तरफ ये भी इनका ये कहना है कि जो यहाँ पंचनामा किया गया और जिस आधार पर यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसमें भी उनके रिश्तेदार जो है वो दूर के रिश्तेदारों को जबरन वहाँ एक कमरे में ले जाकर और उनसे इस तरह की जो कार्रवाई है वो वहाँ पर करवाई गई है। हमसे सहमति इस मामले में नहीं ली गई है, ये साफ तौर पर इनका ये कहना है। एक यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आई कि डॉक्टर प्रभात, कल जो मृतक दीपक खारवाल है, संविदा नर्सिंग कर्मी, ये प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर से भी मिलने गए थे सचिवालय में। जो नर्सिंग कर्मी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने भी ये बात यहाँ पर बताई है ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे। और वहां पर शाम तक यहाँ पर उनकी प्रमुख चिकित्सा सचिव से मुलाकात नहीं हो पाई। ये कोई ज्ञापन देने के लिए वहां पर गए थे और कथित तौर पर इनको वहां पर सुरक्षा कर्मी ने फिर शाम को धक्के देकर भी निकाला और इससे भी जो अवसाद था वो काफी बढ़ गया। नौकरी भी गई कल, और कल इस तरह की भी एक बात निकलकर सामने आई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जो इन लोगों का आरोप है वो ये इनका ये कहना है कि कल ये वहां पर भी गए थे ये लोग। दीपक वहां गया था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई और सुरक्षा कर्मी जो थे उन्होंने फिर शाम को इनको धक्के देकर वहां से निकाल दिया। जी, तो सुदर्शन, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए क्योंकि बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि हालात थोड़े से तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि परिजन का यह आरोप है कि जो भी बात की जा रही है उसमें उनकी कोई सहमति नहीं है। ना तो पहले जो बात जिला कलेक्टर ने की थी वो उनकी बहन से की, न पत्नी से की। कोई दूर के परिजन हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनका प्रतिनिधि बनाकर उनसे बात की, हालांकि वो भी विफल रही। और अब उनका यह कहना है कि पोस्टमार्टम को लेकर भी उनसे सहमति नहीं ली गई है। वही दूर के रिश्तेदार ढूंढे गए हैं और उन्हीं से बात करने के बाद यहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। खैर, फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन की तरफ से पहल की जानी चाहिए ताकि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके।